हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, लंकनी को प्रहार किए। लंकनी एक घूसा में गिर गई और फिर अपने आप को संभाल कर उठी और कही कि हे हनुमंत, जाओ, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा और अब रावण का विनाश नजदीक है। लंकनी कहती है कि जो सारे जीवन में हमने सुख नहीं पाया, वो लव मात्र क्षण मात्र के सत्संग से हमें वो सुख मिली। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे धर ही तुलाए के अंग, तू लता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जो ये क्षण मात्र के सत्संग से सुख मिला, वो सुख कहीं नहीं मिला। उसके बाद हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। मंदिर मंदिर प्रतीक कर शोधा, देख जह तह अनगिनी जोधा। गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी एक एक प्रत्येक महल में जहां जहां खोज रहे हैं, जहां लोग है वहां खोज रहे हैं। कहीं असंख्य योद्धा है, कहीं कुछ है। उसके बाद रावण के महल में गए। रावण का शरीर विचित्र था। रावण को देखकर हनुमान जी सोचे, बड़ा विचित्र शरीर है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हनुमान जी एक एक महल में, एक एक घर में खोज रहे हैं कि मेरी सीता मैया है तो है कहाँ। सैन्य किए देखा कपिते ही, मंदिर महु नदीक बदे। हनुमान जी रावण के महल में देखे कि रावण तो सोया है, पर इस महल में भी सीता नहीं है। इस महल में भी सीता नहीं है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। खोजते खोजते गए तो एक ऐसा महल मिला हनुमान जी को, जिसमें भगवान के युद्ध लगा हुआ है। रामायुद्ध अंकित गृही, शोभा वर्णिन जाई। नौ तुलसी का वृंद तह, देखी हर से कपिराई। छोटे छोटे तुलसी का पेड़ है, धनुष बाण चिन्हों से अंकित था। शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। छोटे छोटे पेड़, तुलसी के पेड़ों का समूह है। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि लंका में भाई ये कौन ऐसा व्यक्ति है, या माया जाल है, रावण की माया है। लंकानी शरणी करे निमाशा, इहा कहाँ सजन कर बाशा। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि लंका नगरी में सज्जन का वास कैसे। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कैसे संभव हो सकता है। मन महुतर के करे कपिलागा, ते ही समय विभूषण जागा। हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि ये कौन सा व्यक्ति, ये कैसे हो सकता है, या रावण की माया है। तब तक उसी समय विभीषण जी जगे। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हरस हृदय कपि
चिन्हा। एही सन हठी करहूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। जब विभीषण जी जगे तो जगते हैं तो क्या कहते हैं? राम राम ते सुमिरन कीना। एक बात मैं बताऊं, इसलिए मैं विनती करके कहना चाहूंगी कि सोते समय राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा जो आपको नाम प्रिय हो उस नाम का चिंतन करते करते सो जाइए। जो सोने का समय है वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो भी चिंतन में जाएगा। विभीषण जी जगते ही राम राम क्यों कहे? क्योंकि जब विभीषण जी सो रहे थे तो भगवान राम का चिंतन करते करते, नाम का चिंतन करते करते सोए थे। इसलिए जब जब विभीषण जी जगे तो भी उनके मुख्य बिंदु से क्या निकला? राम राम ते सुमिरन कीना। अब हनुमान जी सोचे कि ये कोई संत ही है। ऐसन हठी करहु पहचानी, साधु ते न होई कार जानी। साधु कभी किसी की हानि नहीं सोचता। ये कोई संत व्यक्ति है, साधु है। मैं ही इनसे परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कारज की हानि नहीं होती, लाभ होता है। इसलिए हनुमान जी विप्र रूप धरी बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर लिए और राम राम कहने लगे। जब विभीषण जी ने सुना कि कोई बाहर आवाज लगा रहा है, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। विभीषण जी बाहर आए और पूछे। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी खड़े हैं, उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। हनुमान जी ने पुकारा ब्राह्मण के रूप में खड़ा होके। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके सबसे पहले पूछे, आप कुशल तो है ना? आप कहां से हैं? कौन है? हे ब्राह्मण देव, आप अपनी कथा समझा कर कहिए, अपनी परिचय दीजिए कि तुम हरि दासन मह कोई, मोर हृदय प्रीति यति हुई। क्या तुम भगवान हो या भगवान का कोई दास हो? मेरे हृदय में आपके प्रति बहुत प्रीति हो रही है। आप अपना परिचय दीजिए कि तुम राम दीन अनुरागी, आवहि मोहि करण बड़भागी। कि तुम स्वयं भगवान राम हो, मुझे बड़भागी करने आए हो, मुझसे उस अभागा को। हनुमान जी कहे, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुणग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया कि मैं हनुमान हूं और सीता जी के खोज में मैं आया हूं। जब भगवान की कथा सुनते ही विभीषण जी का शरीर पुलकित हो गया। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जो भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो अपने प्रीतम की बात को सुनकर हर अंग अंग प्रफुल्लित हो जाती है, नेत्रों से आंसू निकल पड़ते हैं। यदि आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, चाहे आपका पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो,
अगर उनकी प्रशंसा, उनकी बातें कहीं हो रही हो और आपके कानों तक जा रही हो तो आप उसे ध्यान से सुनेंगे कि नहीं? और ध्यान से सुनते हुए उस पर पुलकित होता है शरीर, अंग अंग पुलकित हो जाता है। उसी प्रकार विभीषण जी भगवान राम की कथा सुनते हुए दोनों लोग पुलकित हो गए। भगवान की कथा है, हनुमान जी को तो प्रिय है ही और विभीषण जी के भी प्रिय। दोनों भक्त अपने स्वामी की कथा सुनकर पुलकित हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगी और दोनों भगवान राम के स्मरण में खो गए, आनंद में मग्न हो गए। अब कहते हैं विभीषण जी कि क्या कहूँ हनुमान, मैं कैसे रह पाता हूँ, मैं समझता हूँ। हनुमान जी ने कहा, मुझे तो आश्चर्य है कि इस रावण की राक्षस की नगरी में आप कैसे रह लेते हैं। विभीषण जी ने कहा, सुनहु पवन सुते रहनी हमारी, जिमि दस नहु महु जीभ बिचारी। विभीषण जी कहते हैं कि जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, मैं उसी प्रकार इस लंका नगरी में रहता हूँ। जैसे जिह्वा को हमेशा डर बनी रहती है कि इधर करे तभी दांत कटेगा, इधर करे तभी दांत कटेगा, उसी प्रकार हम भी रहते हैं, दोनों तरफ यही है। हनुमान जी ने पूछा कि इस राक्षस की नगरी में, लंका में रावण राजा है और इस नगरी में अपने दरवाजे पर राम कैसे लिख लिए हैं? विभीषण जी ने कहा कि रा का अर्थ इन लोगों को रावण बता देते हैं और म का अर्थ मदोदरी, और दिल में तो है जो है राम। हनुमान जी कहे कि बड़े बुद्धिमान हो। विभीषण जी कर जोड़ लिए, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। हे हनुमंत जी, मेरा ये शरीर तामसी है, राक्षसी है, साधन तो कुछ करता नहीं और मन में जिज्ञासा है, श्रद्धा है, प्रेम है। श्री राम के चरण कमलों में प्रेम ही है और पाना चाहता हूँ। क्या ये संभव है? क्या भगवान राम हमें दर्शन देंगे, हमें स्वीकार कर सकते हैं?